डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह अब किराना कारोबार में उतर आए हैं। बाबा रामदेव की तरह राम रहीम सिंह ने भी घरेलू जरूरत से जुड़े कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन राम रहीम सिंह का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। राम रहीम ने सिखों के धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह की तरह पोशाक पहनी थी, जिसको लेकर विवाद हो गया था। मामला अकाल तख्त तक पहुंचा। राम रहीम को माफी दे दी गई, लेकिन माफी को लेकर सिखों में मतभेद शुरू हो गया। पूरे विवाद के बाद पहली बार एबीपी न्यूज से बातचीत की है बाबा राम रहीम ने। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गायक और एक्टर तो पहले ही थे, लेकिन अब एक बिजनेस टाइकून बनने की तैयारी है। मैं बात कर रहा हूं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम की। गुरमीत राम रहीम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका जी। नमस्कार। बातें बहुत हैं आपके, आज जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात आपकी फिल्म की कर लेते हैं। आपकी चौथी फिल्म भी आपने फोटो पहला उसका शूट शुरू कर दिया है। एक्टिंग करना अच्छा लगता है? हमें समाज को बदलना ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके लिए एक्टिंग करना पड़े तो हमें लगता है कोई हर्ज नहीं। तो हमारा मुद्दा जो मेन है वो समाज को बदलना है। जैसे हमारी तीसरी फिल्म है वो ऑनलाइन गुरुकुल, वो वेदों पे है, और ये जो चौथी फिल्म है ये यूएसए बेस्ड है। और इसमें एक ऐसा योद्धा का जिक्र किया गया है जो ज़मीन जायदाद के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए मशहूर हुए थे। लेकिन कोई आपकी एक्टिंग करता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? कभी भी नहीं बुरा लगा। हमने वो साफ साफ कहा था कि वो मिमिक्री करते हैं, कुछ इस तरह करते, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हम 5.5 करोड़ लोगों की शराब छुड़ा चुके हैं और वो हमें दिखा रहे हैं कि हम शराब पिला रहे हैं। हम वैश्यों की शादी करवा चुके हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम गले में हाथ डाल के इस तरह का कुछ अलग से कर रहे हैं, जो कि हमने कभी ऐसा अभी तक कभी फिल्मों में आया ही नहीं हमारा। तो उन चीज़ों को लेके साथ संगत में था। पर जब जैसे उस लड़के ने बोला तो हमने कहा ये तो कलाकार है, असल में जो लिखते हैं, जो इस तरह की चीज़ बनाते हैं, गलती तो उन लोगों की थी, पर इन्होंने बोला है तो ये हमारे जब नॉलेज में आया तो हमने कहा नहीं, उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि जब मुंबई में उसने पहले एक्टर ने कह दिया था कि मैं मिमिक्री के लिए माफ़ी मांगता हूं, तो उसको इतना तूल नहीं देना चाहिए था, पुलिस को इतना जल्दी एक्शन नहीं करना चाहिए था? ये कानून का मामला है, पुलिस कैसे एक्शन करती है कैसे नहीं करती है हमें मालूम नहीं। और यहाँ तक बात है हमारे ट्वीट का, तो हम ऑनलाइन गुरुकुल में BFX हॉल में, वो एक बड़े हॉल में फिल्म बन रही है, तो उसी में हम बिजी थे, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन फिर जब ये बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हमने ट्वीट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, कोई भी कलाकार ऐसा करता है तो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन फिर उन्होंने अगले दिन हमें वो वीडियो दिखाई कि ऐसा है, ये आपके कैरेक्टर के खिलाफ बोला जा रहा है। तो हमने कहा ये अच्छा नहीं था, पर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी उसमें उसकी क्या गलती, जिन्होंने लिखा है, हमें लगता है जिन्होंने प्रोड्यूस किया उनको सोचना चाहिए था। ये तो क्या नेता आपके पास वोट मांगने आते हैं और क्या आपका इसीलिए उन पर दबदबा बना रहता है? किसी पे हमारा कोई दबदबा नहीं, सारी दुनिया आती है, बहुत देर से आती है। जो भी कोई आते हैं सबको आशीर्वाद दे देते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते। कोई डिमांड हम नहीं रखते, कोई हमारी मांग नहीं होती। जो भी आते हैं सबको आशीर्वाद, किसी भी पार्टी से सभी पार्टियों वाले भी आते रहते हैं। रही बात पुलिस ने एक्शन लिया, हमें समझ नहीं आता कि अगर वो जल्दी एक्शन लेती है तो भी उन पे उंगली उठती है और वो लेती नहीं तो भी उंगली उठती है। ये चक्कर क्या है ये तो राम जाने। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कभी किसी पे कोई प्रेशर या कोई दबाव ना था, ना है, ना कभी रहेगा। कहा यह भी जाता है कि आपने अगर अवतार धारण किए, मान लीजिए कि पोशाक वाला इशू हुआ था, पुराना इशू है, मैं उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता, या फिर अभी कुछ दिन पहले हुआ कि विष्णु का अवतार आपने धारण किया, एक ऐसी तस्वीर आई बाजार में, उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, फिर वो वापस भी हो गई। तो कहा जाता है कि जो आपके खिलाफ केसेस थे उनमें उतनी तेज कार्रवाई नहीं हुई, जिसने आपकी मिमिक्री की उसके खिलाफ बहुत तेजी से कार्रवाई हुई। क्यों नहीं हुई? हमारे जो पंजाब में पोशाक वाला था, हम कितने बार, कभी चंडीगढ़ जा, कभी पंचकूला जा, कभी कहीं जा, कभी कहीं जा, हर टाइम वैसे ही हमारे साथ ऊपर भी कार्रवाई हुई जैसे उन्होंने करनी चाहिए। कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरह की। हाँ, ये अलग बात है कि उन चीज़ों को ये माना जाता है कि नहीं इनके लिए ढीली थी, उनके लिए तेज़ थी, जिन्होंने उठाना है इन मुद्दों को वो इस तरह से उठा लेते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, कानून सबके लिए एक जैसा ही करता है। लेकिन जिस पुलिस ने केस दर्ज किया था उसी पुलिस ने फिर आपका सलाबतपुरा वाला केस जो है वो उसी पुलिस ने वापस भी ले लिया। ये चमत्कार कैसे हुआ था?
चमत्कार नहीं कह सकते। अब यहाँ तक वो बात है कि वो आपने जैसे बोला विष्णु जी का किया, तो 4 साल पहले एक हमने सॉन्ग निकाला था, तो उस पर वो एक वो नहीं था, हमारी दाढ़ी थी, विष्णु जी की नहीं है, क्लीन शेप्ड होते हैं। तो बाकी रही बात विष्णु जी की, तो रामायण बनी है, कितने विष्णु पुराण पे आ चुका है, इतना कुछ आ चुका है उस पर, तो उसमें हमें नहीं लगता कि कभी किसी ने कोई रोक लगाई है। पर हमने तो किसी की नकल उसमें भी नहीं की है, हमारे तो दाढ़ी मुझ ऐसे ही था, वो एक वैसे ही उस तरह का एक रूप धारा गया कि ये अलग सा कुछ लगे कि लोगों को खुश हों उससे, और ऐसा कुछ नहीं था अलग से। अब पलक और के प्रति आपका गुस्सा खत्म हो गया? पलक वही है जिसने आपकी मिमिक्री की थी, उसको कपिल के शो में उसमें कहते हैं। हमारा गुस्सा था ही नहीं, खत्म तो हुआ कि अगर कुछ होता, हमारा गुस्सा ही नहीं था उनके प्रति। अगला सवाल मेरा ये है कि 2007 के बाद अभी हमने देखा कि 3 महीना पहले पंजाब में एक बार फिर तनाव दिखाई दिया, और तनाव इस बात को लेकर शुरू हुआ कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख का जो सामाजिक बहिष्कार किया गया था पंजाब में 2007 से जो ऐलान किया गया था, जो हुक्मनामा जारी हुआ था, उसमें जो जथेदार साहिबान थे उन्होंने माफ़ी को मंजूर कर लिया, परवान दे दिए, उन्होंने कह दिया। उसके बाद पंजाब में इस बात पर काफ़ी बवाल हुआ। ये इतने सालों बाद ये माफ़ी कैसे दी गई? और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपकी मुंबई में एक बड़े पॉलिटिकल लीडर से बातचीत हुई, उसके बाद ये माफ़ी की मूव आगे बढ़ी। इसमें सच्चाई क्या है, आपसे जानना चाहते हैं। किसी भी लीडर से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, जो पहले लिख के दिया गया था वही लिख के दिया हुआ था। पंजाब में कहा यह भी जा रहा है कि माफ़ी देने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर था सिंह साहिबान पे, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? 100% गलत, क्योंकि हमसे कभी कोई मिला ही नहीं, कोई नेता क्या, कोई छोटा सरपंच तक भी नहीं मिला इस मामले में, कभी कोई बात नहीं हुई। सिर्फ उनसे ये पूछा गया जो जिम्मेवार थे आश्रम के, पंजाब साइड के, कि क्या वाकई गुरुजी ये मंशा रखते हैं? तो उन्होंने दिखाया कि ये देखो वीडियो, उसमें हम बोला हुआ था, बहुत पहले भी बोलते ही रहते हैं कि भाई हम तो एक दासन दास हैं, राम श्री कृष्ण जी या श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये तो भगवान तुल्य हैं, हम तो खाकसार हैं। तो यही चीज़ उन्होंने वीडियो दिखाई, उसकी ऑडियो दिखाई, प्लस वो लिखा हुआ दिखाया। तो तीनों चीज़ें जब पहले उनके लिखा हुआ था, जब तीनों चीज़ें उन्होंने देखी उनसे, तो कहना कि नहीं ये तो है ही, बात ही कुछ नहीं है, तो माफ़ इनको करना ही चाहिए। तो उसी को लेके माफ़ किया गया, कोई प्रेशर या कोई किसी तरह का बिल्कुल भी नहीं। आपकी मुंबई में किसी पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात नहीं हुई? मतलब ही नहीं, किसी से कोई बात ही नहीं हुई। हम तो फिल्म के सिलसिले में वहाँ गए हुए थे और उसी में लगे हुए थे। उसके बाद उस माफ़ी को रद्द भी कर दिया गया जब लोगों ने बहुत विरोध जताया। तो अब आप क्या करेंगे? अब दोबारा आप उस मैटर को परस्यू करेंगे या नहीं करेंगे? वो चीज़ें उनको दे दी जा चुकी हैं, वो उस पर विचार कर रहे होंगे कि भाई ये हमारी ऑडियो है, ये पूरी वीडियो है। हम बोलते हैं आज आपके चैनल पे भी हमने बोल दिया है कि हम तो खाकसार, हम तो कुछ भी नहीं, और हो सकता है इन्हीं चीज़ों को देख के वो फिर से इस बारे में विचार करें। पंजाब में जो कुछ हुआ इस माफ़ी के बाद, उस पर आप क्या कहेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई कुछ जगहों पर, उसके बाद फायरिंग होगी, कुछ लोग मारे भी गए, पंजाब में एक्स्ट्रा सेंट्रल फोर्सेस लगानी पड़ी। तो आप उस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे उस वक्त कि ये एक माफ़ी के कारण क्या कुछ हो रहा है पूरे पंजाब में? नहीं, किसी ने नहीं कहा कि ये माफ़ी के कारण हो रहा है, जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की गई या कुछ इस तरह की चीज़ें की गई। किसी ने हमें नहीं बोला कि गुरुजी इस वजह से हो रहा है। ये जरूर बोला कि कोई लोग ऐसी शरारतें कर रहे हैं कि जिससे धर्म की बदनामी हो। तो हमने तब भी बोला था, हमसे वहाँ जो पूछा गया मुंबई में, कि ये बहुत ही गलत है, किसी भी धर्म का इस तरह से मजाक उड़ाना बेहद गलत है। हम सच्चे दिल से कहते हैं कि ऐसा करना महापाप है, हमने ट्वीट भी किया था। तो ये बिल्कुल गलत है ऐसी चीज करना। अब उनकी साख पर सवाल खड़ा हो गया जिन्होंने आपको माफी दी थी, तो आप कम से कम उनके साथ हमदर्दी तो जताएंगे? नहीं, अगर हमने जो सुना, हम जो श्री गुरु साहिबानों का पढ़ा करते थे, हमारे पास ग्रंथ पवित्र गीता सबसे पहले घर में थी, फिर श्री गुरु नानक देव जी जन्म साखी आई, गुरु साहिबानों के बारे में हमने पढ़ा, सभी धर्मों का एक तरह से पूरा ध्यान से हमने पढ़ा। तो उसके अकॉर्डिंग तो जो जथेदार या सिंह साहिबान जो फैसला कर देते हैं तो वो माना जाता है सारों को। तो हमें लगता है कि सभी को वो मानना चाहिए था जो उन्होंने कहा, और हमें लगता है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। उन्होंने सब कुछ देख के परख के ही किया था, और यही उन्होंने बोला था कि हमने देख परख के ही माफीनामा कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही अकाल तख्त के जथेदार साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह ने हमारे चैनल पर ही कहा कि हमसे गलती हो गई थी ये, और हमने गलती को सुधारा बाद में। तो आपको लगता नहीं कि उनका ये बात कहना ही अपने आप में ये लगता है कि गलती आखिरकार किस दबाव में हुई होगी? हमें नहीं पता, ये आप उनसे पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो आदमी बात कह रहा है वही बता सकता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, पहले क्यों किया और अब क्यों किया। हमें क्या पता, हमने तो कुछ भी नहीं कहा उनको। पंजाब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं,
तो डेरा की दोस्ती बीजेपी से बरकरार रहेगी या नए दोस्त ढूंढे जाएंगे? साथ संगत फैसला लेती है हर बार, चाहे वो कहीं भी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, हर जगह। तो साथ संगत इस बार फैसला लेगी। पिछले जो 9 साल की रेटिंग है मौजूदा सरकार की, उसे देखते हुए कुछ तो मन बनाया होगा साथ संगत ने? नहीं, हमें अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा कि उन्होंने क्या मन बनाया है। लेकिन पुराने दोस्तों के साथ संबंध वैसे ही हैं या कुछ? हमारा सबके साथ है, जैसे पहले आया करते थे वैसे ही आ रहे, सबको आशीर्वाद कहते रहते। नरेंद्र मोदी को आपने डेरा ने सपोर्ट किया, बीजेपी को किया, नरेंद्र मोदी को किया लोकसभा के चुनाव में। आपने जो सोच के उनको सपोर्ट किया था, या जो उस वक्त मेरी आपसे बात हुई थी, आपको लगता है कि वो आपके पैमाने पर, आपकी कसौटी पर इन पिछले 1.5-2 साल के कार्यकाल में खरे उतरे? हमें लगे तो उन्होंने बहुत से कार्य वो किए जो हम उम्मीद किया करते थे, जैसे सफाई महाअभियान है, बेटियों के लिए है, या जैसे रैन बसेरा वगैरह ये चीज़ें बन रही है, या मेडिकल कॉलेज जो हमें लगा सरसा में, उन्होंने आके हमें बताया कि इस तरह से हम उसको जोड़ रहे हैं। और जो वहाँ भी हमें लोगों ने बताया कि मोदी साहब पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग आके बैठते हैं, शाम तक लगे रहते हैं। रिजल्ट आने में कहते हैं हथेली पे सरसों नहीं जमा करती, टाइम तो जरूर लगता है। और यहाँ तक आप हमारा कहना चाह रहे हैं तो हमें काफ़ी हद तक ये है, कोई तो ऐसा जगह है जिसने कुछ काम शुरू किए हैं और कामों के लिए वो लगे हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है दिल्ली में, तब से पंजाब में नशे को लेकर कोई काम नहीं हुआ। जैसा नशा था वैसे ही नशा चल रहा है। जो ड्रग्स का इशू तब जिंदा था उसी हिसाब से आज चल रहा है, और मेरे ख्याल 2017 के चुनाव का ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है। फिर आपको क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी ने वो सब काम किए? ड्रग्स आपका सबसे बड़ा इशू है, ड्रग्स पे तो कुछ नहीं हुआ पंजाब में। हमारा बहुत सारे इशू हैं, यही थे कि जैसे कन्या भ्रूण हत्या था, वो हमारे पास आज भी 29 बेटियां हैं छोटी छोटी, आज कुछ बड़ी भी हो गई हैं, तो वो उन पे उन्होंने किया। ड्रग्स का यहाँ तक बात है कि आज हरियाणा में हमने देखा कि काफ़ी हद तक वो ग्राफ गिरा है, जो पहले बहुत नशेड़ी हुआ करते थे। और पंजाब से भी बहुत सारी पंचायतों ने ऐसा किया कि वहाँ नशाबंदी करवाएगी, कुछ पंचायतों ने मिलके जो आए। पर यहाँ तक आप पूरे ऑल ओवर देश की बात करते हैं, हमने कभी कैलकुलेशन कभी भी नहीं किया। आज नई कोई बात नहीं कि मोदी साहब आए तब नहीं किया, पहले भी कभी नहीं किया, कौन आता है कौन नहीं, ये देखते रहे कि हाँ नशा चल रहा है। और आज ये लगता है कि हाँ कई चीज़ों पे बैन भी हुआ, उनको बंद भी करवाया गया, तो हमें लगा कि वो चीज़ अच्छी हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मैं आपके अगर पिछले टाइम को और मौजूदा टाइम को देखूं, मुझे लगता है कि डेरा कुछ ऐसे आरोपों में शामिल हुआ जिनको खत्म करने के लिए अब आपकी पूरी कार्यशैली में परिवर्तन आ रहा है। क्या ये बात सही है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा शुरू से ही ऐसा था, जैसे हमने कन्या भ्रूण हत्या का तो 92 या 93 में ही शुरू कर दिया था। बच्चों के स्कूल बनाए, गेम्स खेलने उनके साथ, फिर वहाँ पार्टिसिपेट करना, तो हम वैसे कपड़े पहन के जाना, उनके प्रोग्राम में शामिल होना, फिर गाने गाना, और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और जैसे लगा कि बच्चों की अब भाषा ये है कि वो फिल्म से ही सुधरेंगे, और जो कि लगा कि पिछले जनवरी के महीने में 49,000 लोगों ने नशा छोड़ा था, और इस बार 1,07,000 या कुछ लोगों ने नशा छोड़ा पूरी जनवरी में। तो ये फिल्में ही हैं जिनकी वजह से डबल से भी ज़्यादा लोग नशा छोड़ने आश्रम में आए हैं। जो मॉडरेट वर्ग है, जो शहरों में रहता है, हम आपके अनुयायियों से अलग हट के बात करें, उनको ये नहीं पता लग रहा है कि अब आपको बाबा समझे हम, समाज सुधारक समझे हम, आपको एक्टर समझे हम, आपको प्रोड्यूसर समझे हम, आपको कारोबारी समझे हम, अब वो कंफ्यूज हो गया है। हमारे निगाह से हम जो पहले थे वही चीज़ है। हमारा वो शैली में बदलाव इसलिए आया कि लोग जैसी भाषा समझते हैं, हमारा वो जो ज्ञान था, जो बताना था, वो उसी से हम बताए जा रहे हैं। जो पिछली बार हम मिले थे तब मैंने बात की थी गुप्तांग काटने वाला केस था, उसमें भी FIR दर्ज हो गई है। आपको लगता है कि आप इससे पाक साफ निकल पाएंगे? हम पाक साफ हैं ईश्वर की कृपा से, बाकी निकल पाएंगे मैंने कहा जी। वो जैसे कि हमें लगता है कि हाँ कानून जरूर इस चीज़ को देखेगा कि हम अपनी जगह पे सही हैं। आपका अपना नेटवर्क था, अपनी लेबर थी, अपना अच्छा खासा कारोबार था। आपने आज जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, 160 प्रोडक्ट आप मार्केट में ला रहे हैं, आपने इतनी देरी क्यों कर दी? शायद योधपुर साइड में सत्संग कर रहे थे, और वहाँ ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें थी, जड़ी बूटियाँ थी, पर वो जापान और अमेरिका में सीधी जा रही थी। तो हमें बड़ा दुख लगा कि हमारा देश जिसमें इतना कुछ है, इतना बढ़िया चीज़ें हैं, तो वो देश में क्यों नहीं मिल पा रही। तो फिर हमने इन लोगों की एक टीम बनाई, ये पूरी एक टीम है, शेयर होल्डर लोग हैं, एक इनकी कंपनी है बहुत बड़ी। तो उसको हमने कहा कि भाई आप लोग इकट्ठे हों और ये चीज़ें लॉन्च करें, तो हम साथ देंगे अगर आप 100% सही चीज़ें देंगे। ये जो प्रोडक्ट मार्केट है, इसमें टक्कर किससे आपकी?
बाबा रामदेव से टक्कर नहीं है? नहीं, कभी सोचा ही नहीं, हमने बात ही नहीं ऐसे दिमाग में आई कि हमने किसी से टक्कर लेनी। हमारा था कि हम लोग शुद्ध चीज़ें लेके आएँ ताकि दूसरे लोग भी वैसी ही चीज़ें समाज में लाने लगें और समाज का और ज़्यादा भला हो। लक्ष्य क्या है? सिर्फ 160 प्रोडक्ट हैं या इस मार्केट को और लंबा करना चाहते हैं आप? हमें जो इन्होंने बताया, जैसे सीपी अरोड़ा जी जो इनके हेड हैं, तो उन्होंने हमें जो बताया था तो शायद 400 के करीब प्रोडक्ट थे जो वो लॉन्च करेंगे। तो अभी 151 या कुछ ऐसे लॉन्च कर रहे हैं आज। लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं इसका बहुत सा विवाद भी रहता है। मैगी को लेकर आपने देखा कि बहुत बड़ा विवाद। आप भी मैगी बनाएंगे? हमें नहीं पता वो क्या क्या बनाएंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये बताया गया कि हाँ हम ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक देंगे, वही हमारा मुद्दा है। ये बना क्या रहे हैं ये इनका एक अलग फील्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।